Hello and welcome again students. In the previous video we already saw the differences between clothes, food habits, geographical features and many more. Today we will learn about the comparison between Kerala and Ladakh. How the geographical features affect the climate, प्रिंसिपल फूड, ऑक्यूपेशन, किस तरह से एक जगह का क्लाइमेट दूसरी जगह के क्लाइमेट से क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैसे अगर ज्योग्राफिकल फीचर अगर वह किस तरह के एरिया में है। तो भारत का जो यहाँ पे मैंने एक रफ मैप बनाया है और आप सभी को पता है, आपने स्टैंडर्ड 5th और 4th में पढ़ा है कि कौन सा स्टेट किधर है। 3-4 भागों में बांटा गया है भारत के स्टेट्स को, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो इस तरह से केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये सब साउदर्न पार्ट में आ जाते हैं। ये सब कोस्टल और डेक्कन प्लेट्यू रीजन में आ जाते हैं। झारखंड है, उड़ीसा, ये सब वेस्ट बंगाल ईस्टर्न पार्ट में आ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, ये सब आ जाते हैं। नागालैंड, मिजोरम, इस तरह से ऊपर कौन सा आ जाता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। फिर वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान, गुजरात। तो किस तरह से एक जगह का क्लाइमेट दूसरी जगह के क्लाइमेट से क्या होता है, डिफरेंट होता है। किस तरह से भारत में क्या है, डाइवर्सिटी पाया जाता है। तो आपके चैप्टर में आप देखेंगे कंपैरिजन दिया हुआ है दो जगह के बारे में कंपेयर करने के लिए। एक जो भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा है और एक भारत के निचले हिस्से, एक जो माउंटेन एरिया में है और दूसरा जो कोस्टल एरिया में है। तो मैंने यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है कि क्या फीचर्स है, क्या गुण है केरला और लद्दाख में और इनकी वजह से क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन है। फर्स्ट में केरला क्या है, यह साउथ वेस्ट में है। आप इस तरह से मैप में देखते हैं ना, अरेबियन सी के किनारे है, कोस्टल एरिया है और यह क्या है, केरला है। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम। और इधर क्या है, लद्दाख। जम्मू कश्मीर पहले क्या था, स्टेट था और अब यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। तो कश्मीर में क्या है, लद्दाख है, ये नॉर्दर्न माउंटेन पार्ट में है, नॉर्दर्न साइड में है। भारत के नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, लद्दाख। आजकल आप लोग न्यूज में रोज देख रहे हैं लद्दाख के बारे में, चाइना और लद्दाख भारत के क्या समझौते थे और उस वजह से क्या विवाद चल रहे हैं। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लद्दाख भारत के किस हिस्से में है। यह नॉर्दर्न पार्ट में है, हिमालय के नीचे फुट हिल्स में है। ये क्या है, लद्दाख। मिडिल पार्ट जो है वह लद्दाख का हिस्सा है और केरला क्या है, हेड ऑफ इंडियन ओशियन एंड पार्ट ऑफ अरेबियन सी के क्या है, देखो यहाँ पे इधर अरेबियन सी है और नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है। तो यह समुद्र के किनारे है और यह कोस्टल एरिया में आता है। तो यहाँ पे क्या मोस्टली क्या पाए जाते हैं, फिश, वेजिटेबल्स एंड राइस। ये क्या है, माउंटेनस एरिया है, ये नॉर्दर्न पार्ट में है और यह सालों भर बर्फ से ढका रहता है। इसे बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या है, स्पाइसेस स्टेट है। केरला को भारत का स्पाइस के लिए फेमस माना जाता है और इसे बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। यह बहुत ही ऊंचा इलाका है और यह समुद्र के तल का इलाका है। तो एरिया, इलाका मतलब एरिया है, जोन है। लोकेशन क्या है, साउथ वेस्ट। केरला भारत के साउथ वेस्ट में है और लद्दाख नॉर्दर्न पार्ट्स में है। इसका ज्योग्राफिकल फीचर क्या है, इसकी भौतिक बनावट। जैसे शरीर का बनावट होता है ना, वैसे ही भारत का भी बनावट है, ज्योग्राफिकल फीचर है। तो
सी, वन साइड में ये क्या है, सराउंडेड बाय सी। आप देख रहे हैं इधर क्या है, अरेबियन सी है, और दूसरे तरफ इसके क्या है, हिल है, नीलगिरी हिल। इसके तरफ एक तरफ क्या है, पहाड़ी है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्पाइस, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब उगाए जाते हैं। और लद्दाख क्या है, यह स्नो कवर्ड माउंटेन है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कैटल रियरिंग किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स एनिमल रियरिंग, सिर्फ को यहाँ पे पाला जाता है। गोट जो होते हैं, अंगोरा और दूसरी तरह की बकरियां और भेड़े यहाँ पे पाली जाती है। उसी से जो दूध या जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उसका उपयोग वो लोग अपने डेली फूड हैबिट्स में फॉलो करते हैं। उसी से बने हुए कपड़े पहनते हैं, सारे चीजों को वो लोग बचा के रखे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 3 से 4 महीने तक ही भोजन इजिली अवेलेबल होता है। बाकी टाइम वो लोग माइग्रेट नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल ठंडा जगह है। क्लाइमेट हॉट एंड वेट, कहाँ, केरला का क्या है, हॉट एंड वेट। यह क्या है, नियर द इक्वेटर, या इक्वेटर से नजदीक है और कोस्टल एरिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट भी, लेकिन यह मॉडरेट नहीं है इसलिए क्योंकि यह इक्वेटर के पास से गुजरता है। तो यहाँ का मौसम जो है क्या होता है, हॉट एंड वेट। यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ पहनते हैं। महिलाएं साड़ी पहनती हैं, कॉटन की साड़ियां ज्यादा पहनी जाती हैं। और जो वहाँ के पुरुष होते हैं, मेल मेंबर्स, मेन जो होते हैं, वो मुंड या वेस्टी, अ टाइप ऑफ लुंगी पहनते हैं कॉटन की, और शर्ट पहनते हैं। ज्यादातर व्हाइट क्लोथ को यहाँ पे क्या किया जाता है, पहना जाता है, प्रेफर करते हैं लोग व्हाइट क्लोथ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है। और लद्दाख जो है क्या बिल्कुल ठंडा जगह है, तो यहाँ कोल्ड और ड्राई, यहाँ पे क्या होती है, बहुत ठंडी हवाएं बहती हैं और कभी कभी सन स्ट्रोक से भी लोग मर जाते हैं। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ही मोटे कपड़े पहनते हैं, उलेन क्लोथ ज्यादा पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल बहुत ज्यादा ठंड होती है। प्रिंसिपल फूड क्या है, मेन भोजन खाने का क्या है, क्योंकि यह कोस्टल एरिया में है, तो कोस्टल एरिया में क्या होते हैं, ज्यादातर राइस, फिशेस, वेजिटेबल, और यहाँ पे एक तरफ क्या है, हिल है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस पाए जाते हैं। तो यहाँ के लोग ज्यादातर चावल से बने डिश खाते हैं। और लद्दाख के लोग वहाँ पे वेजिटेबल, फ्रूट्स ये सब नहीं होते हैं। फ्रूट्स में सिर्फ वॉलनट और एप्रिकॉट होते हैं, वो भी सीजनल। तो वहाँ के लोग ज्यादातर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, साथ में जौ, बार्ली का भी आटा का प्रयोग वो लोग करते हैं। ऑक्यूपेशन क्या हो गया, अब यहाँ के लोग क्या काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ज्यादातर ठंड होती है और यहाँ पे माइनिंग का काम भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, माउंटेन इलाका है। तो यहाँ पे कोई भी काम करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। और यहाँ पे इजिली लोग फिशिंग कर सकते हैं, कहाँ, केरला में फिशिंग और ट्रेडिंग, यहाँ पे फिशिंग और ट्रेडिंग, व्यापार, क्योंकि यह क्या है, कोस्टल एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सी फूड्स अवेलेबल होते हैं इजिली। राइस होता है क्योंकि यह कोस्टल प्लेन भी है और यहाँ पे ये फर्टाइल लैंड भी है, और यहाँ से सी रूट से इजिली लोग एक जगह से दूसरी जगह शिप से जा सकते हैं। तो सी रूट भी इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ के लोग किस चीज में ज्यादा एंगेज रहते हैं, फिशिंग और ट्रेडिंग में। और लद्दाख के लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जानवरों को पालते हैं, एनिमल रेयरिंग और एनिमल हस्बेंड्री में वो लोग इंगेज रहते हैं। तो आज आप लोगों ने किसके बारे में, केरला और लद्दाख के बारे में जाना कि दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ के लोगों का फूड हैबिट क्या है, क्लोथ्स कैसे पहनते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो आप अब इस तरह से गुजरात और वेस्ट बंगाल के लोगों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि इनमें और इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है।
आप खुद से घर में डिस्कस करें और एक दूसरे से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए कि किस तरह पंजाब के लोग क्या खाना खाते हैं, वहाँ के कपड़े कैसे होते हैं, वहाँ पे क्या मेन काम हो सकता है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है तो किस तरह से लोग वहाँ पे एंगेज रहते हैं, फर्टाइल लैंड है, फिर वह एनसीआर में है तो वो क्या है, पूरे भारत का मेन सेंटर है, इंडस्ट्रियल एरिया है। इस तरह से आप दूसरे मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इस तरह से अलग अलग स्टेट्स को कंपैरिजन करें और देखें कि इनके वजह से इनके ज्योग्राफिकल फीचर, लोकेशन, क्लाइमेट, प्रिंसिपल, फूड, ऑक्यूपेशन में क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि इन सब के बावजूद, अलग अलग स्टेट होने के बावजूद भी भारत में किस तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, किस तरह से विभिन्नताओं में एकता का देश भारत है, ये सभी समझते हैं। लेकिन फिर मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल्स इसके बारे में समझाऊंगी। तब तक के लिए